खुला शेयर बाजार, करीब 1625 अंकों की गिरावट के साथ बंद हुआ सेंसेक्स। 7 साल की सबसे बड़ी गिरावट। इतिहास की सबसे बड़ी गिरावट के साथ बंद हुआ सेंसेक्स। निवेशकों के डूबे 7 लाख करोड़ रुपए। बाजार के हालात की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की समीक्षा, अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए दी और कदम उठाने की सलाह। सेंसेक्स में गिरावट पर बोले वित्त मंत्री अरुण जेटली, कहा भारत के बढ़िया मौके हैं, वैश्विक मंदी क्योंकि मजबूत है भारत की बुनियाद। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर रघुराम राजन ने दिया भरोसा, देश की अर्थव्यवस्था पर फिलहाल कोई संकट नहीं। $380 बिलियन विदेशी मुद्रा का है भंडार। प्याज के दाम में तेजी जारी, बढ़ते दाम की वजह से मुंबई की सड़कों पर एनसीपी का प्रदर्शन। महाराष्ट्र के कृषि मंत्री की अजीबोगरीब दलील, कहा हर साल 1-2 महीने बढ़ती है प्याज की कीमतें। प्याज के जमाखोरों की फिराक में लगे नासिक के कलेक्टर, 3 दिन से किसानों और व्यापारियों के गोडाउन्स में जारी है छापेमारी। कलेक्टर की छापेमारी का असर, नवी मुंबई की एपीएमसी मार्केट पहुंची प्याज की 140 गाड़ियां। पिछले कुछ दिनों से 80 से 90 ट्रक्स आ रहे थे। अगले महीने मराठवाड़ा में होगी फडणवीस सरकार की कैबिनेट मीटिंग, सूखे पर होगी चर्चा। सीएसटी पर एमएनएस का मराठी को लेकर हंगामा, सेंट्रल रेलवे की डिप्टी जीएम स्वाति सिन्हा को रुलाया। एक एमएनएस कार्यकर्ता से अपनी मराठी में लिखी आरटीआई हिंदी या अंग्रेजी में लिखने को कहा था, जिस पर भड़के थे एमएनएस कार्यकर्ता। बीजेपी सांसद और पूर्व गृह सचिव आरके सिंह की सलाह, दाऊद को अमेरिका और इजराइल की तरह पाकिस्तान जाकर दबोचे एजेंसियां। सिंह के मुताबिक जुलाई 2005 में दाऊद को दुबई में मारने का मास्टर प्लान तैयार हुआ था, लेकिन मुंबई पुलिस में बैठे दाऊद के गुर्गों ने सारी योजना पर पानी फेर दिया। सलमान खान की सजा के खिलाफ अपील पर कल होगी सुनवाई। हिट एंड रन केस में अदालत ने सलमान को 5 साल की कैद की सजा सुनाई है। मुंबई की बस में कॉलेज छात्रा के साथ अश्लील हरकतें करने का सनसनीखेज मामला सामने आया। पुलिस में शिकायत के बाद 46 साल का आरोपी शख्स गिरफ्तार। भीड़ की पिटाई से बचने के लिए भागे आरोपी का गिरा बटुआ वापस लेने आया तो पुलिस ने किया गिरफ्तार। मुंबई में बीएमसी कर्मचारियों के साथ फेरी वालों की झड़प, कार्रवाई के दौरान दिखाई दी दबंगई। राज्य कांग्रेस अध्यक्ष संजय निरुपम का आरोप, बीएमसी के साथ बीजेपी शिवसेना नेता करते हैं फेरी वालों से हफ्ता वसूली। एक सर्वे का हवाला देते हुए कहा, मुंबई में हर महीने 300 से 400 करोड़ की होती है उगाही। ठाणे के कल्याण इलाके में घूसकांड में फंसे पुलिस निरीक्षक बीआर घाड़से पर कसा शिकंजा, एसीबी ने केस दर्ज की, छापेमारी भी की। महाराष्ट्र के तारापुर में बने एटॉमिक पावर प्लांट की सुरक्षा पर सवाल, दीवार तोड़कर अंदर घुसा चोर एक जागृत नागरिक की वजह से पकड़ा गया। एटॉमिक पावर प्लांट की सुरक्षा के लिए बनाई गई चौकी में सुरक्षाकर्मी नदारत, सीआईएफसी संभालती है सुरक्षा का जिम्मा। आम जनता को डर है कि चोर की जगह आतंकवादी भी आ सकते हैं। संथारा प्रथा पर राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले पर देश के कई हिस्सों में विरोध, शिरडी में जैन समाज के लोगों की मौन रैली। हरभजन सिंह और गीता बसरा की जल्द हो सकती है शादी, करीबियों की माने तो अक्टूबर में दोनों लेंगे 7 फेरे। कल मुंबई में लॉन्च होगा ऐश्वर्या राय की कमबैक फिल्म जज्बा का ट्रेलर, इरफान खान है हीरो। नमस्कार, मैं हूं बीना नवीन, आप देख रहे हैं मुंबई मेट्रो। फटाफट खबरों के बाद अब खबरें विस्तार से। काफी दिनों बाद आज मराठी के मुद्दे पर एमएनएस कार्यकर्ताओं का हंगामा देखने को मिला। सारा मसला एक आरटीआई को लेकर था जो मराठी में लिखी गई थी, लेकिन रेलवे ने आवेदनकर्ता से हिंदी या फिर अंग्रेजी भाषा में लिखकर उसे देने के लिए कहा था। सुबक सुबक रो रही ये है सेंट्रल रेलवे की डिप्टी जीएम स्वाति सिन्हा, जिन्हें चुप कराने की कोशिश कर रही है रेलवे की महिला कर्मचारी। सोमवार को महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ताओं ने सीएसटी रेलवे स्टेशन पर आंदोलन रखा था, जिसके बाद वो सीधे नारे लगाते हुए स्वाति सिन्हा के दफ्तर जा पहुंचे। एक एमएनएस कार्यकर्ता ने सेंट्रल रेलवे से मराठी भाषा में एक आरटीआई का जवाब मांगा था। एमएनएस का आरोप है कि रेलवे की तरफ से उसे आरटीआई हिंदी या अंग्रेजी में लिखने के लिए कहा गया, जिस पर एमएनएस कार्यकर्ता काफी नाराज थे। एक आरटीआई जगताप नाम के जेंटलमैन ने किया था, उसके रिप्लाई में उन्होंने ये कहा था कि आप
जो RTI ये हिंदी या इंग्लिश में करे, इसका मराठी में उत्तर नहीं दिया जा सकता। उसके ऊपर ये आंदोलन था और जैसा कि सन्माननीय राज साहब ने कहा है, जिधर अन्याय दिखेगा उधर आपकी लात पड़नी चाहिए। तो ये जो अमराठी अधिकारी है उनके ऊपर ये महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की लात की। MNS कार्यकर्ता पुलिस की मौजूदगी में चिल्ला चिल्लाकर स्वाति सिन्हा से बात कर रहे थे। वो स्वाति की सफाई सुनने को भी तैयार नहीं दिखे। आखिरकार उन्हें शांत कराने के लिए स्वाति सिन्हा ने उन्हें माफीनामा लिख कर दिया। उन्होंने मिस्टेक की है तो उनको रोना ही पड़ेगा। अगर महाराष्ट्र में मराठी का कोई अपमान करता है तो सिर्फ जेंडर के बेसिस पे सहन नहीं किया जा सकता। नहीं, अल्टीमेटम आज उन्होंने अपोलॉजी लेटर दिया है। अल्टीमेटम देने की कोई बात नहीं है। आज उन्होंने अपोलॉजी लेटर दिया है और वो पूरे महाराष्ट्र के और मराठी जनता के नाम दिया है। इस मामले पर सेंट्रल रेलवे की तरफ से कोई बयान नहीं आया है। अमृता शेड़गे, मुंबई, आज तक। चीन की मंदी अब भारतीय बाजार के लिए संकट बन गई है। सोमवार को शेयर बाजार में ऐसी सुनामी आई कि सेंसेक्स धड़ाम से गिर गया। इस उथल पुथल में निवेशकों के 7 लाख करोड़ रुपए स्वाहा हो गए। अंत में बाजार इतिहास की सबसे बड़ी गिरावट के साथ बंद हुआ। अमेरिका के वॉल स्ट्रीट में उथल पुथल मचाने के बाद चीनी बाजार की मंदी ने अब भारतीय बाजार को भी हिला दिया है। छुट्टी के बाद जैसे ही शेयर बाजार खुला, कोहराम मच गया। सोमवार की सुनामी में सेंसेक्स ऐसा लड़खड़ाया कि बंद होने तक संभल नहीं पाया। सेंसेक्स 1624.51 अंकों की गिरावट के साथ 25,741.56 अंकों पर बंद हुआ। पहली बार इतनी बड़ी गिरावट के साथ सेंसेक्स बंद हुआ है। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक निफ्टी 490.95 अंकों की गिरावट के साथ 7,809 के स्तर पर पहुंच गया है। शेयर बाजार की इस उथल पुथल में निवेशकों का करीब 7 लाख करोड़ रुपए डूब चुका है, लेकिन RBI के गवर्नर रघुराम राजन निवेशकों का हौसला बढ़ाने में पीछे नहीं है। 7 years after the financial crisis, advanced economies are still growing fairly slowly, while a number of emerging markets are experiencing difficulties with their old export-led growth model. I will say that relative to other countries, India is in a good position. We have approximately $380 billion in reserves to be used as and when the need arises. Once market volatility settles down, India should emerge once again as an investment destination of choice. शेयर बाजार के काले सोमवार में एक वक्त ऐसा भी मौका आया जब सेंसेक्स में 1741.35 अंकों की गिरावट दर्ज हुई। इंट्रा डे गिरावट में ये तीसरी सबसे बड़ी गिरावट है। जरा नजर डालिए इन आंकड़ों पर। 22 जनवरी 2008 को सेंसेक्स 2272.93 अंक गिरा था। इससे एक रोज पहले 21 जनवरी 2008 को 2062.20 अंकों की गिरावट आई थी। All concerned authorities, the Government of India, the Reserve Bank, are watching the situation very closely. As far as India is concerned, our response at this stage is very clear. We have to strengthen our own economy. Now, we've embarked on a path for the last 1.25 years that even in the midst of a global slowdown, India should emerge as one of the fastest growing economies in the world. I'm glad we are doing that. सब्जी और खाने पीने की चीजों की आसमान छूती महंगाई, डॉलर के मुकाबले रुपये का टूटना और अब शेयर बाजार में उथल पुथल। जनता तो सवाल पूछेगी ही कि अगर अर्थव्यवस्था की बुनियाद मजबूत है तो फिर ये क्या हो रहा है। मुंबई से वीरेंद्र सिंह घुनावत के साथ आज तक ब्यूरो। प्याज के बढ़े हुए दामों ने मुंबईकरों की नाक में दम करके रखा है। मुंबई में प्याज 50 रुपए से 80 रुपए किलो के बीच मिल रहा है और सितंबर तक कोई राहत मिलने की उम्मीद भी नजर नहीं आ रही। प्याज की बढ़ी कीमतों को लेकर सड़कों पर प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। हमें लगता है कि ये सरकार किसान विरोधी है। सूखे की दुष्काली परिस्थिति, अकाल ग्रस्त होने के बावजूद पालक मंत्री कोई वहां जाता नहीं और संघ के दरबार में हाजिरी लगाने का काम बड़े पैमाने पे होता है। हमें लगता है इससे दुर्भाग्यपूर्ण कुछ हो नहीं सकता। प्याज की कीमतों ने आम आदमी को परेशान करके रख दिया है। हालांकि सरकार इन बढ़ी हुई कीमतों को रूटीन इजाफा बता रही है। देखिए, एक तो बारिश न होने के कारण और भी कई कारणों से प्याज के इसमें कम पैदाश हुई है और ये हमेशा हर साल ऐसा होता है
कि ये महीना 2 महीने कांदे के भाव बढ़ते हैं, प्याज के भाव बढ़ते हैं। पर एक मेरा कहना है कि जब प्याज 50 रुपए होता है तो इतना चिल्लाते हैं, जब प्याज 2 रुपए किलो होता है तो किसान तो मर ही जाता है, उस समय क्यों नहीं इतनी आवाज होती है। खर्च से शायद किसानों को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। जानकारों की माने तो काला बाजारी भी दाम बढ़ने की वजह है, जिसके चलते प्याज के बढ़े हुए दामों का फायदा किसानों को नहीं पहुंच पाता। फिलहाल रिटेल बाजार में प्याज की कीमत 50 रुपए से 80 रुपए किलो है। सप्लाई कम होने की वजह से अगस्त से प्याज के दामों में 80% से ज्यादा बढ़ोतरी हो चुकी है। किसान और व्यापारियों को सितंबर के आखिरी यानी जब तक खरीफ की फसल न आ जाए तब तक दामों में राहत की उम्मीद नहीं है। नासिक से प्रवीण ठाकरे, नवी मुंबई से नीलेश पाटिल और मुंबई से कमलेश सुतार के साथ आज तक ब्यूरो। मुंबई मेट्रो में आज बस इतना ही। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।